चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां व्यापार मेले के शुभारंभ की तारीख और टैक्स छूट पर फैसला आज लिया जा सकता है। आज कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कोविड को लेकर तारीख क्योंकि तय नहीं हो पाई थी, इसलिए आज फैसला होगा। 40,000 सैलानियों के बीच व्यवस्था बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है कोविड काल में, तो इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। ग्वालियर की व्यापार मेले के शुभारंभ की तारीख पर आज फैसला कैबिनेट बैठक में हो सकता है। तो ये खबर आपको इस वक्त की ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां व्यापार मेले के शुभारंभ की तारीख और टैक्स छूट पर आज फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कोविड के कारण ये तारीख तय नहीं हो पाई थी, जिसके चलते अब कैबिनेट में ये फैसला आज लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि राम मंदिर चंदे पर सियासत लगातार जारी है। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और एक विवादित बयान दे दिया। उनने कहा है कि सुबह करते हैं चंदा और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पीते हैं। ये बड़ा बयान कांतिलाल भूरिया ने दिया है। राम मंदिर चंदे पर सियासत मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है और एक बार फिर से ये विवादित बयान सामने आया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस लगातार राम मंदिर चंदे पर सवाल खड़े करती रही है। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं है। जब से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने का ये अभियान चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इस वक्त इस अभियान में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि चंदा उनकी तरफ से भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कांतिलाल भूरिया कोई पहले ऐसे कांग्रेस के नेता नहीं है जिन्होंने इस चंदे पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह भी कुछ इसी तरह की बातें करते रहे हैं और इस पर सवाल खड़े करते रहे। हालांकि ये बड़ा और विवादित बयान इनकी तरफ से, कांतिलाल भूरिया की तरफ से दिया गया है कि सुबह चंदा करते और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पी जाती है। हिसाब एक बार फिर से मांगा है और कांग्रेस लगातार इस चंदे को लेकर हिसाब की मांग करती रही है। तो ये विवादित बयान दिया है। बैटलावद में ये बयान दिया, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और जब राम मंदिर चंदे को लेकर सवाल पूछा गया तो ये विवादित बयान और बड़ा हमला बोला है कांतिलाल भूरिया ने। और हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पाठक जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। पाठक जी, सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस लगातार राम मंदिर चंदे पर सवाल खड़े करती रही है और अभी कांतिलाल भूरिया की तरफ से एक बयान दिया गया है। हिसाब तो उन्होंने मांगा ही है इस चंदे का, लेकिन ये भी कहा कि सुबह चंदा करते हैं और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पी जाती है। देखिए, कांग्रेस में परंपरा बन गई है, कांग्रेस की आदत बन गई है कि जो भी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था की और आस्था से जुड़ी बातें हैं, उनको हम अविश्वास लोगों का पैदा करें, उनको विवादग्रस्त बनाएं। और कांतिलाल भूरिया और पूरा कांग्रेस का कुनबा आज हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने में लगातार लगा हुआ है। वो नहीं जानता कांतिलाल भूरिया और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाते हुए कहा था कि श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए हैं, ना ही कभी वो लंका गए, ना ही राम सेतु का निर्माण हुआ। यह तो किसी कवि की कल्पना है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इस दोगले चरित्र का जवाब जनता वोटों से दे रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। आप भी मेरी बात नोट कर लीजिए, इनकी दोगली बातों का जवाब जनता इनको अब सड़कों पर भी देगी। आपको क्या जरूरत है हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने की? आप राम को गाली देते हैं और रहीम को गोदी पर बिठाकर दूध पिलाते हैं। ठीक है पाठक जी, बने रहिएगा। कांग्रेस से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी बताइए। भूपेंद्र जी,
राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, सहयोग राशि हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी दी गई, लेकिन इस पर लगातार सवाल खड़े किए गए। अभी पेटलावद में कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है, हिसाब तो उन्होंने मांगा ही है, लेकिन ये भी कहा है कि सुबह चंदा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पीते हैं। ये किस तरह का बयान है? अभी उन्होंने किस संदर्भ में बोला मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि उनके पेटलावद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, वो इस तरह का कोई काम करते हो, तो इस बात की जांच करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो ये तो धर्म की हानि है। इसकी जांच सरकार को करके खुद ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह से